मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील में एक छोटा सा गांव है बोरगांव बुजुर्ग। यहाँ एक नारमदी ब्राह्मण श्री रामनाथ शुक्ल की धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती बाई ने सन 1473 ईस्वी में एक पुत्र को जन्म दिया। उस दिव्य ज्योतिर्मय संतान की प्राप्ति से घर परिवार में खुशहाली सा वातावरण छा गया, अतः उसका नाम खुशहाल रखा गया। कुशाग्र बुद्धि बालक ने अल्पायु में ही विद्याएं प्राप्त कर ली। पुनर्जन्म के संस्कार हैं। जब पुनर्जन्म के संस्कार उदय हो जाते हैं तो संस्कार अपने आप अतिशीघ्र प्राप्त हो जाते हैं और 12वां वर्ष लगते ही माता पिता ने बालक खुशहाल की सगाई भामगढ़ में तय कर दी। नियत तिथि तय कर दी गई और नियत तिथि पर बोरगांव से बारात भामगढ़ पहुंची। वैवाहिक रीति रिवाजों के बीच लग्न मुहूर्त में श्लोकोच्चारण होने लगे। पंडित जी वर वधू को चेताते रहे, वर वधू सावधान, बाजा बजंत्री सावधान। दूल्हा बने खुशहाल ने बड़ी आश्चर्य और विनम्रता से कहा, महाराज जी, आप हमें सावधान क्यों करना चाहते हैं? इस अवसर पर मुझे सावधान करने से आपका क्या आशय है? क्या यहाँ कोई घटना घटने वाली है? पंडित जी ने समझाया, वत्स, वैसे तो जीवन प्रभु की माया है, परंतु जीवन संगनी की लिप्सा और बाल बच्चों का मोह सांसारिक माया जाल है। अभी तुम्हारे 2 हाथ से 4 हाथ होने वाले हैं। अगर तुम सांसारिक विवाह करोगे तो 2 से 4 हाथ हो जाएंगे, और अगर उस अनादि ब्रह्म का चिंतन ध्यान करोगे तो उस अनादि ब्रह्म के भी 4 हाथ हैं, लेकिन उस चतुर्भुज नारायण के तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। ब्रह्म चाहिए तो जगत को छोड़ना पड़ेगा, और गृहस्थी संसारिक चक्रव्यूह का द्वार है। इसमें एक बार फंसे तो जीवन बंधन में बन जाएगा। इसलिए लग्न से पूर्व सावधान किया जाता है, ताकि आप संदेह में न रहें। समय रहते अच्छी तरह आप सोच समझ लें, इसलिए आपको सावधान किया जा रहा है। अब निर्णय आपको लेना है कि करना क्या है। पंडित जी की बातों से खुशहाल की अंत चेतना जागृत हो गई और उनको संसार से तत्काल वैराग्य हो गया। उन्होंने घर बार छोड़ा, मायावी संसार छोड़ा और अनंत की खोज में दौड़ पड़े। पंडित जी से कहा, मुझे थोड़ा सा कार्य है, अभी मैं आता हूँ, ऐसा बोलकर गए और दौड़ लिए। शाम का समय था। रात्रि के 4 पैर टहलते रहे, घूमते रहे इधर उधर बीहड़ वन में, और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्वामी लालनाथ गिर महाराज जी की समाधि पर कपूरगढ़ आश्रम पहुंचे। लेकिन उस समय स्वामी लालनाथ गिर महाराज जी समाधि से ध्यान में बैठे हुए थे और उनके शिष्य जगन्नाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने गंगोत्री गए थे। बैरागी कुशाल भी सुनसान गुफा में ध्यानमग्न होकर बैठ गए। स्वामी जगन्नाथ जी गिर महाराज गंगा स्नान करके लौटे और गुफा के द्वार पर एक दिव्य कांतिमुख 12 वर्षीय बालक को देखा तो पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? गुरुमुखी हो या मनमुखी हो, और यहाँ किस प्रयोजन से बैठे हो? देखो, यहाँ जो भी कहो सत्य ही कहना। जगन्नाथ स्वामी जी की गंभीर वाणी सुनकर बैरागी कुशाल ने स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बालक के संस्कार होते हैं कि साधु को पहचानते दंडवत प्रणाम करते हैं। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार है तो बोलना नहीं पड़ता है कि हमारे घर में महात्मा जी आए हैं तो प्रणाम करो, बिगर कहे प्रणाम कर लेते हैं।
अच्छी बातें सिखानी पड़ती और बुरी बातों के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता। खुशहाल ने कहा, मैं जो भी कहूँगा सत्य ही कहूँगा। मेरा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है, मैं बड़े बोरगांव का रहने वाला हूँ और माता पिता की इच्छा अनुसार मेरी बारात भामगढ़ आई है। अब पंडित जी ने सावधान किया, मेरी अंतर चेतना को जगा दिया। अब मैं सांसारिक मायाजाल में फंसना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वहाँ से यहाँ चला आया हूँ। और यहाँ आते मुझे ध्यान लग गया, मेरा जो भी वृत्तांत है वो आप जानते ही हैं। बस इतनी सी बात है और यही सत्य है। सत्यम परम धीमहि। आगे इस कथा को कल बढ़ाएंगे। समर्थ गुरु ब्रह्मगिरि महाराज की जय।